सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ सफाई कर्मचारी। यह पोस्ट ऑफ कांस्टेबल की है, मॉडल पेपर 4 पार्ट नंबर 1। इससे पहले हम 3 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने सीआरपीएफ में सफाई कर्मचारी के लिए अपना अप्लाई किया था और फिजिकल पास कर चुके हैं, अब उनका एग्ज़ाम होना है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, जो एग्ज़ाम होगा पार्ट 1 किसी भी ट्रेड के लिए आपने भरा है, चाहे सफाई कर्मचारी के लिए, चाहे कुक के लिए, मसालची के लिए, चाहे पोस्ट ऑफ सुबर्डिनेट ऑफिसर यानी कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई इत्यादि के लिए भी भरा है। तो दोस्तों, आप लोगों का सभी का 50 क्वेश्चन इसी तरह का आएगा। लेकिन हेड कांस्टेबल तक का लेवल जो होगा वो है हाई स्कूल या इंटरमीडिएट होगा। और अगर जो आपने पोस्ट ऑफ सुबर्डिनेट ऑफिसर भरा है यानी कि एसओज के लिए भरा है, तो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए तो आपका लेवल जो है ग्रेजुएशन लेवल का होगा। पार्ट 2 में दोस्तों सभी का जो है पेपर आपके ट्रेड से, जिसने भी जिस ट्रेड से भरा उससे रिलेटिव होगा। तो अभी मैं दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैंने पार्ट 1 सभी का, कोई भी ट्रेड्स का हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे कुक के लिए हो, मसालची के लिए हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, डाइटिशियन हो, टेक्नीशियन हो, फिजिशियन हो, फार्मासिस्ट हो, सभी का कंप्लीट कर चुका हूँ। पार्ट 2 अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें सफाई कर्मचारी का कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, मैंने इसका अलग अलग ई बुक भी बनाया है। तो दोस्तों चलो चलते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइजोल से क्या साफ किया जाता है? ए फर्श, बी टॉयलेट, सी गिलास या डी कपड़े। तो दोस्तों, जो लाइजोल होता है आपने देखा होगा थोड़ा नीले कलर का होता है, और वह जो है हम गिलास, कोई भी गाड़ी का गिलास हो, घर का कांच हो, टेबल हो इत्यादि साफ करने में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, आज काल नहीं कल होगा, आजकल हार के बाजार में कितने प्रकार का उपलब्ध है? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। पहले देखते होंगे सिर्फ 1 प्रकार का हार कीप आता था जो नीले कलर की डिब्बी में आता था, लेकिन आजकल 2 प्रकार का आ रहा है, एक नीला और एक लाल। तो दोस्तों 2 प्रकार का है। यह भी आपके जो सफाई कर्मचारी ट्रेड से उससे रिलेटिव है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका जो सफाई कर्मचारी का ट्रेड है उसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले सफाई अभियान संबंधी जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल बनाए गए हैं, या कमीशन हैं, या आयोग हैं, या कुछ भी हैं, उनसे 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको दूसरा, सफाई के बारे में कितनी जानकारी है, जैसे शीशा किससे साफ करते हैं, चिकना फर्श किससे साफ करते हैं, चिकना फर्नीचर किससे साफ करते हैं, या कच्चा जो फर्श है उसको किससे साफ करते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन उसके बारे में मिलेंगे। फिर दूसरा 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सफाई में यूज होने वाले उपकरण, जैसे झाड़ू हो गया, वाइपर हो गया, ब्रूश हो गया इत्यादि। 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे कि जैसे बाथरूम क्या होता है, टॉयलेट क्या होती है, भारत में किस तरह की टॉयलेट यूज होती है, बायो जो जैसे मान लिया ट्रेनों में जो यूज हो रही है अभी नई वाली जो सीट्स हैं उनके संबंधी क्वेश्चन आएंगे। इस तरह के 4 और कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे, जैसे भारत स्वच्छ अभियान है उससे रिलेटिव आएंगे। दूसरी चीज़ें जो हम सफाई में यूज करने वाले लिक्विड हैं, जैसे मान लिया आपको हार्पिक हो गया, फिनाइल हो गया, जो भी हम यूज करते हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे। कुछ मैंने उसका जो कोर्स बनाया है उसमें कोर्स में डिटेल से नीचे पॉइंट दिए हैं, आपको अगर क्वेश्चन पढ़ने हैं आप उनसे भी जाके उस तरह का टॉपिक नेट से इत्यादि से पढ़ सकते हो। हालांकि मैंने जो एक कोर्स 500 क्वेश्चन आपके बी पार्ट के लिए बनाए हैं, जिसमें 500 क्वेश्चन है, यानी कि 500 क्वेश्चन ही सिर्फ वो है पार्ट 2 सफाई कर्मचारी के रिलेटिव है। अगर आपने उनको 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ लिया तो दोस्तों आपको कोई भी 80% नंबर लाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने जितने भी प्रश्न देखे हैं पिछले और जिस तरह के जिन टॉपिक्स आए हैं वो उनसे ही हैं, ओल्ड पेपर के आधार पर ही वो सब क्वेश्चन बनाए गए हैं। दोस्तों, मैं वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था। दोस्तों, जो मैंने 1 मिनट आप इनको मैं दिखा देता हूँ। जो
वीडियो कहने मतलब बना रहा हूँ, तो जो 500 क्वेश्चन इसमें मैंने बनाए हैं, तो उसमें से देखो ये दोस्तों, ये तो कैश एसके के लिए मैंने जो बनाए हैं। इसमें आप देखोगे तो इस तरह का एक ई बुक है जिसमें सफाई कर्मचारी, पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, ट्रेडमैन के प्रैक्टिस सेट के नाम से हैं। इसमें टोटल 20 सेट हैं और इन 20 सेटों में दोस्तों सभी के सभी 20 के 20 में सफाई कर्मचारी के पार्ट 2 के पे वो दिए गए हैं क्वेश्चन, यानी कि 500 क्वेश्चन। आप अगर इनको पढ़ लें या थोड़ा जैसे टॉपिक मिलता है, जैसे कि इसमें दिया स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो इसमें 2014 दिया है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखें, पेयजल रखने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। तो आपको जल के संबंध में या गंदे जल से, हाँ आपको भी जो इसमें क्वेश्चन आएंगे, इसमें जल या दूषित जल से क्या क्या हो सकता है, और जल को साफ़ करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि जो यूज करते हैं उससे संबंधी, या जल से, दूषित जल से होने वाली बीमारियां के संबंध में भी क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों ये तो देखो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 2 में देखें तो आपको इसी तरह के सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे फ्लैश टॉयलेट सबसे पहले किस ट्रेन में लगाया गया था, तो इसमें दोस्तों जैसे डिब्रूगढ़ राजधानी में लगाया गया था, इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह आप कोई भी सेट देखोगे उसमें अलग तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। या जैसे इसमें है पार्ट जो प्रैक्टिस 3 है, बायो टॉयलेट से क्या होता है जो मानव मल को जल एवं गैस में बदली कर देता है। तो इसमें है एनोरोबिक बैक्टीरिया होता है जो ऐसे होता है कि जो कि मानव का जो मल होता है उसको जल और गैस में बदली कर देता है। ये 3 है। इसी प्रकार जब आप देखोगे आगे, तो ये जैसे प्रैक्टिस पेपर 4 है, ठोस कचरा प्रबंधन कहाँ तक सीमित है। ये शहरों तक सीमित है, कस्बों तक, गांवों तक, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर ठोस कचरे का प्रबंध के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में की जाए तो अभी शहरों तक ही सीमित है। इसी तरह आप इसमें पूरा देखोगे तो दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसी भी पेपर में देखोगे, मान लिया प्रैक्टिस पेपर 6 है, 6 में देखोगे तो वर्ष 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक जन भागीदारी वाला शहर कौन सा है, तो दोस्तों वह है शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों स्वच्छ भारत के संबंध में जितने भी अभी तक सर्वे हुए हैं या अभी जो फिलहाल में 2020 का सर्वे हुआ है, उसमें प्रथम कौन है, अधिक जनसंख्या वाला कौन है, कम जनसंख्या वाला कौन है, ये सब क्वेश्चन भी इसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं, इस वाले देखते हैं। तो साथ में जो देखोगे तो आप सेफ्टी टैंक की सफाई किससे की जाती है, तो हम ब्लीचिंग पाउडर ज़्यादातर सोचते हैं, आरकीप सोचते हैं, लेकिन उसका RIDX होता है, जिसको जो हमारा सेफ्टी टैंक होता है, टॉयलेट वाला, लेटरिन वाला, उसको साफ़ किया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह के यहाँ पर जब देखोगे तो आप, मैंने 500 क्वेश्चन सिर्फ बनाए। इसका ई बुक उपलब्ध है। आप इसका ये ई बुक अगर लेना चाहते हो तो आप जो इंस्टामोजो से भी ले सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के कहना मतलब इस वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही लास्ट में मेरा जो वीडियो में मोबाइल नंबर है, आप मुझसे कॉल कर, उस नंबर पे कॉल नहीं मैसेज कर सकते हो, यानी व्हाट्सएप पे आपको व्हाट्सएप के द्वारा वह है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पैसा पेड करना होगा। तो आपको मैं जो आप इंस्टामोजो या अमेजन किंडले पर भी यह बुक उपलब्ध है, आप कहीं से भी खरीद सकते हो। टोटल इसमें 500 क्वेश्चन हैं और टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हैं। और अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो दोस्तों इनको पढ़िए, और इसमें पढ़ते हुए जो आपको नया टॉपिक मिलता है, जैसे आपने सफाई कर्मचारी के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपने सर्वे के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा, तो एक बार पूरा नेट पे जाके या कहीं से सर्वेक्षण हुआ, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पढ़ लीजिए। जल से होने वाली बीमारियों के बारे में नहीं पढ़ा तो आप उनका पढ़ लीजिए। यानी कि हालांकि 500 क्वेश्चन में आपको इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इनसे बाहर भी आएगा तो लगभग आपको मिलता जुलता आएगा, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों यह है वीडियो में जो मैं बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप इससे ख़रीद सकते हैं, या मेरे पे लास्ट में जो मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा उससे भी आप मेरे से मैसेज करके इस वीडियो की जो ये कहना मतलब डिस्क्रिप्शन है उससे भी खरीद सकते हो, और यह PDF आप लेना चाहें तो मेरे से सीधा आप मैसेज करके भी ले सकते हो, आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों मैं पूरा दिखा देता हूँ एक बार। इसमें 44 पेज हो गए, फिर 88 पेज हैं, उसके बाद जो है ये देखो मॉडल पेपर 13 है। इसमें सिर्फ पार्ट 2 वाले ही क्वेश्चन हैं, कोई भी पार्ट 1 का नहीं है। अगर पार्ट 1 की बात करें तो दोस्तों अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं उसको भी दिखा दूंगा। ये कम पैसों का है, और वो थोड़ा सा जिसमें पार्ट 2 यानी कि पूरे के पूरे 10 मॉडल पेपर सफाई कर्मचारी के भी हैं। जैसे मैं आपको उसमें भी
अभी 1 मिनट के लिए आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें थोड़ा सा 1 मिनट आप इंतज़ार करें। तो जैसे कि आपको अगर पार्ट 2 देखना है तो पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों को मिला के, तो दोस्तों इसमें जो ये है सब आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या है दोस्तों, 10 मॉडल पेपर बनाए गए हैं यही ई बुक में। इसमें 10 मॉडल पेपर, जैसे पार्ट 2 वाले में मैंने बताया सिर्फ सफाई कर्मचारी के थे, लेकिन इसमें पार्ट 2 में क्या है, पहले 15 से 20 क्वेश्चन आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से हैं ऑप्शनल टाइप पे। फिर उसके बाद आपके 10 क्वेश्चन इसमें मैथ के लगभग हैं, जैसे कि आप पहले देख रहे होंगे। तो इसमें आपको जो ये सभी क्वेश्चन, जैसे सिल्रू नदी किस राज्य में उत्पन्न होती है, ये जो है आपका जीके का भी है, जीएस का भी है। तो यहाँ पर देखोगे ऑप्शन आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद जब नीचे चलोगे क्वेश्चन पे, तो दोस्तों इसमें जो है आपको 24 में रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 निश्चित तरीके से किसी प्रकार के एक समान है जबकि चौथा भिन्न है। तो आपको चौथा जैसे 31 हो गया, 36 हो गया, 27 हो गया, 42 हो गया, तो इसमें 27 भिन्न है। इसके बाद जब नीचे चलोगे तो आपको मैथ के क्वेश्चन, लेकिन मैथ के क्वेश्चन मैंने सोल्व करके दिए हैं। एक संख्या 54 में उतनी अधिक है जितनी 42 में कम, संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों माना कि संख्या x है, इस तरह मैंने पूरा इसको डिस्क्राइब किया, यानी कि 10 मॉडल पेपर। और यह जो पार्ट 1 में क्या है आपका जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। अब लास्ट में इसमें जब जाओगे, निहार में कौन सी संधि है, निराहार में कौन सी संधि है, हिंदी के क्वेश्चन। और पार्ट 2 अलग से बनाया गया, जिसमें पार्ट 2 में क्या है 50 क्वेश्चन है। तो 50 क्वेश्चन इस प्रकार हैं, जैसे झाड़ू के प्रकार क्या है। हाँ दोस्तों, जो पार्ट मैंने एक ई बुक बनाई है सफाई कर्मचारी के लिए पार्ट 2 के लिए, उसमें इसमें क्वेश्चन लगभग कुछ समान है, कुछ ही अलग है, यानी कि कुछ क्वेश्चन अलग हैं। तो जो आपको मान लिया मॉडल पेपर लेना है सफाई कर्मचारी के संबंधी, ये 10 मॉडल पेपर हैं। हालांकि अभी 10 में से दोस्तों 6-7 बन चुके हैं जब तक, लेकिन वीडियो आपको अपलोड होगी और जब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला जाएगा आपको पूरे के पूरे 10 सेट मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जैसे मॉडल पेपर हो गया 2 हो गया। इसी प्रकार जैसे 2 का आप देखोगे 14 नंबर क्वेश्चन, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोची को, ब्राज़ील को, जापान को, रूस को। तो दोस्तों कोची को कहा जाता है। इसी प्रकार आगे जब आप देखोगे 27, वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है योग्यता, आशंका, आसक्ति। तो ये हिंदी का क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखोगे तो दोस्तों इसमें लास्ट में आप ये मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे, मैथ के क्वेश्चन को सोल्व भी किया गया है। उसके बाद रीजनिंग आ जाएगा। इसी तरह करके आपको 10 मॉडल पेपर, और उसके बाद जब देखोगे तो इसमें 50 क्वेश्चन के बाद पार्ट 2 देखोगे तो पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन जो दिए गए हैं वह सिर्फ टेट के रिलेटिव है। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत की है दोस्तों। वही फिर मैं कहूँगा, अगर आपको ये पूरा सफाई कर्मचारी का एग्ज़ाम पास करना है कम मेहनत करके आपको, यानी कि पढ़ना क्या है आपको ये पता होना चाहिए। जीके बहुत सारा है, लेकिन आपका लेवल में जीके आता क्या है सिलेबस के अनुसार वही पढ़ना है। मैथ क्या आता है वही पढ़ना है। और ये पार्ट 2 जिसका जितना स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि पार्ट 1 में क्या होता है दोस्तों, एक जो है लेवल हो जाता है, यानी कि 4 से 5 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जो आप जिसका जितना भी पार्ट 2 में किसी के सिर्फ 15 नंबर आ पाते हैं, कोई नंबर 50 में से 45 भी ले लेता है, तो आपके सक्सेस में पार्ट 2 बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पार्ट 1 में तो क्या है, कोई 30 लेगा, 35 लेगा, कोई 25 लेगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो पाता। लेकिन पार्ट 1 में कोई अगर बिल्कुल टच नहीं किया है या जिसको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है पढ़ना क्या है, तो वह 10 से 15 नंबर भी पाता है। और जो पढ़ लेता है वो 50 में से 45-48 नंबर तक भी लेता है। तो दोस्तों यह तो मेरा द्वारा बनाया गया ई बुक है। आपको ई बुक की PDF मेरे द्वारा भी मिल जाएगी। जब यह आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का, एक तो जो ई बुक है पार्ट 2 की है जिसमें सफाई कर्मचारी के सिर्फ 500 क्वेश्चन है, दूसरा ई बुक जो है जिसमें पार्ट 1 के और पार्ट 2 के, पार्ट 1 के 50 जो जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग से, और पार्ट 2 के 50 जो सिर्फ टेट से हैं। मॉडल पेपर बनाए गए हैं, उसमें 10 मॉडल पेपर हैं। आप अगर इनको लेना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, ले सकते हैं। तो दोस्तों अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत में नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिषद के संघारणीयता सम्मेलन में अब तक
एकल उपयोग प्लास्टिक को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की गई है। कब तक घोषणा की गई? तो 2022 तक। प्रश्न नंबर 4, आजकल खार पे बाजार में किस रंग में उपलब्ध है? नीला और लाल, हरा और नीला, सी लाल और पीला, डी काला और हरा। तो दोस्तों नीला और लाल। प्रश्न नंबर 5, सेप्टी टैंक की सफाई किससे की जाती है? ब्लीचिंग पाउडर से, हार्पिक से, सी में RIDX से और डी लाइजोन से। तो दोस्तों यह जो है सी ऑप्शन सही है, RIDX होता है। प्रश्न नंबर 6 है, माइक्रो प्लास्टिक का आकार कितने छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों का था? जिस प्रकार क्या है, आप प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे तो प्लास्टिक का अलग अलग आकार, ऐसे भी बहुत सारे प्लास्टिक हैं जो हमारे आसपास घूम रहे हैं और वह प्लास्टिक हैं लेकिन हम उनको देख नहीं पाते। 0.3 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, 0.8 मिलीमीटर, 0.10 मिलीमीटर। तो दोस्तों 0.5 मिलीमीटर। प्रश्न नंबर 7, लाल खारकीप किसकी सफाई के लिए प्रयोग किया जाता? ए बाथरूम, बी टॉयलेट, सी फर्श, डी ग्लास। बाथरूम की सफाई के लिए। प्रश्न नंबर 8 है, अटैच लेट बाथरूम किसे कहते हैं? यानी कि जो अटैच लेट बाथरूम होता है वो किसको कहते हैं? रूम के साथ बाथरूम, रूम के साथ टॉयलेट, एक साथ लेटरिन और बाथरूम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी है, एक साथ जहां टॉयलेट और बाथरूम होते हैं उसको अटैच बाथरूम बोला जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, बाथरूम क्लीनर बनाने में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग होती है? हम जब बाज़ार से बहुत सारे बाथरूम क्लीनर खरीदते हैं तो उसमें हमको पता नहीं होता, तो रंग और पानी होता है, इसमें एसिड और एसिड थिनर होता है। एक तो एसिड होता है, एक एसिड थिनर होता है और एक होता है बाल्ट्स। तो उपरोक्त सभी इसमें मिलाए जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 है, उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट है, ठोस अपशिष्ट है, द्रव अपशिष्ट है, गैस अपशिष्ट है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो उद्योग हैं उनसे सभी तरह का अपशिष्ट निकलता है। प्रश्न नंबर 11 है, ग्लेव्स के प्रकार कौन कौन से हैं? फैब्रिक ग्लेस, लेदर ग्लेस, रबड़ ग्लेस, उपरोक्त सभी। तो सभी प्रकार के लेदर्स ग्लेस भी होते हैं, फैब्रिक भी होते हैं, रबड़ के भी होते हैं, कपड़े के भी होते हैं। तो इसमें मैंने कुछ दिया है तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। 13-14 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कब हुआ था? यानी कि भारत के अंदर एक आयोग है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय सफाई। 12 अगस्त 1994, 12 अगस्त 1995, 12 अगस्त 1996, 97। तो दोस्तों 12 अगस्त 1994 को हुआ था। प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन सांविधिक तौर पर कितने समय के लिए यानी संवैधानिक तौर पर कितने दिन के लिए हुआ था? 1 वर्ष के लिए, बी 2 वर्ष के लिए, सी 3 वर्ष के लिए, डी 4 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए हुआ था। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कलकत्ता, डी भोपाल। तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है, पता होना चाहिए आपको। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री HD मनेकर, श्री जी रवि कुमार, श्री मनहर भाई जाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों श्री मनहर भाई जाला है जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है। प्रश्न नंबर 16 है, एकल उपयोग प्लास्टिक क्या होता है? पुनर्नवीनीकरण, जिसको हम पुनः बना सकते हैं, अन प्लास्टिक या डिस्पोजेबल या उपरोक्त सभी। तो जो दोस्तों डिस्पोजल होते हैं वह एक बार यूज होते हैं, जैसे गिलास डिस्पोजल हो गया, प्लेट हो गया, हम उनको दोबारा यूज नहीं कर सकते। एक तो दूसरा वो होता है कि वो झूठे हो जाते हैं, दूसरा उसको इसी कारण से प्रयोग में नहीं किया जाता, यानी एक बार ही प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 17 है, एकल उपयोग प्लास्टिक एक डिस्पोजल सामग्री है जिसे फेंकना या पुनर्चक्रण से पहले कितनी बार प्रयोग किया जा सकता है? 1 बार, 2 बार या बार बार, उपरोक्त सभी। तो एक ही बार उसको प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 18 है, प्लास्टिक डिस्पोजल सामग्री कौन कौन सी हो सकती हैं? प्लास्टिक की थैलियाँ, बी पानी और सोडे की बोतलें, सी प्लास्टिक के कप प्लेट, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो सकते हैं, लेकिन आजकल क्या है, पानी और सोडे की बोतल जो है, जैसे कोको कोला की बोतल है, फेंटा की बोतल है, पेप्सी की, उनको हम बार बार भी यूज कर रहे हैं। लेकिन एज ए रूल के अनुसार एक बोतल अगर आपने यूज कर ली किसी के द्वारा तो दूसरा बार यूज नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं। प्रश्न नंबर 19 है, 1 लीटर बाथरूम क्लीनर बनाने में कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग होगा? अगर 1 लीटर हमको क्लीनर बनाना है तो उसमें कितना पानी 800 ml और रंग होगा, एसिड 20 ml होगा और थिनर 30 ml होगा और उसके साथ बाल्टर्स होगा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी है। प्रश्न नंबर 20 और लास्ट है इस वीडियो का। थोड़ा समय की प्रॉब्लम थी इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चला हूँ। किस कचरे का पुनर्चक्रीकरण नहीं किया जा सकता? प्लास्टिक का, धातु का, कागज़ का, लकड़ी का। तो दोस्तों लकड़ी का जो कचरा होता है, कोई भी लकड़ी का कचरा, जैसे गेट टूट गया, आपकी टेबल्स टूट गई, आपके क्लिक बोर्ड टूट गए, तो उसका पुनः
है जो है चक्रीकरण नहीं किया जा सकता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें। और साथ ही मैं कहूँगा अगर आप CRPF का एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो आपको GK GS मैथ रीजनिंग संबंधी डाटा चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हो। पिछले 2 साल का आपको करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 4 से 5 हज़ार मिल जाएंगे। GK के 1 लाइन क्वेश्चन 2 साल के आपको मिल जाएंगे। साथ ही आपको जो अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में पेपर में आए हैं महत्वपूर्ण GK GS के क्वेश्चन वो अलग से मिल जाएंगे, रीजनिंग मिल जाएगी GS, और आपका कोई भी पार्ट यानी कि CRP के जो तैयारी कर रहे हैं उनका तो फर्स्ट पेपर कोई भी ट्रेड वाला मुझसे ले सकता है। दोस्तों ये मेरा WhatsApp नंबर है, आप इसको नोट कर लें, जिसको चाहिए 8825072295 इस पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।